कुछ लेक के रास्ते में हम लोग और यहाँ पर गया पानी गिर। हाँ फिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम एबटाबाद। एबटाबाद मेन शहर ये नहीं है जी। एबटाबाद इस जगह से मेन शहर जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे की राइड है हमारी। आज हम इंशाल्लाह वो क्रॉस करेंगे। इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये है बैटरी पूना। मेरे पीछे जो है वो एक गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल भी है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है पूना। और एबटाबाद का ये एरिया है। असल में हमने आज जाना है अम्ब्रेला वाटरफॉल देखने। इस वजह से अम्ब्रेला वाटरफॉल के आसपास ही हमने नाइट स्टे किया था। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो सारा एरिया है नीचे, ये उस साइड पे अम्ब्रेला वाटरफॉल है। हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे अब ट्रैक करते हुए और उस साइड से होते हुए अब नीचे जाएंगे इधर। ठीक है जी। सो हमने जो नाइट स्टे यहाँ पर किया है बड़ा ही खूबसूरत सा एक होम स्टे बना हुआ है। अंकल है यहाँ पर, उन्होंने एक छोटी सी कोशिश की हुई है, अपना जो रोज़गार का निज़ाम है वो चला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा कॉर्पोरेट उन्होंने रात हमारे साथ किया है। जो भी चीज़ हम कह रहे थे उन्होंने कहा जो मर्ज़ी दे दें। रूम का रेंट तो यार जो मर्ज़ी दे दो, कुछ ना भी दो, खैर है। खाने का हमने पूछा वो जो मर्ज़ी दे देना। तो इस तरह करते करते हमारा जो है वो 1500 रुपया उनके साथ रूम का रेंट जो है वो तय हुआ। और खाने का भी हमने देना है, वो मैं आपको नीचे जब जाएंगे या जब ये रूम हम छोड़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि रूम खाने के हमने कितने पैसे दिए। सामने से सूरज की लाइट आ रही है और इस टाइम जो सूरज की लाइट है या तपिश नहीं है तो बड़ा ज़बरदस्त इस टाइम माहौल है। इस तरफ नीचे है अम्ब्रेला वाटरफॉल। नारान पहुंच के आज का नाइट स्टे होगा। सो यहाँ से अब हम निकलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की जानिब और वो देख के फिर अपना आगे का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। तो फाइनली हमने अपना ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। हाइकिंग अम्ब्रेला वाटरफॉल तक जाते हुए हमें ऑलमोस्ट कोई आधा घंटा लगेगा। सो हम बैटरी पूना का ये एरिया है जहाँ पे हम नाइट स्टे कर रहे हैं। जो बाज़ार है ना मेन, वो थोड़ा सा आगे है अम्ब्रेला वाटरफॉल वाला। वहाँ तक हम चल के जाते हैं और वो देखें ना, सुबह सुबह दरख्त पे चढ़ के शाखें काट रहे हैं। तो रात हमें जो खाना दिया है ना इन्होंने, वो भी लकड़ियों पे बना के दिया। रोटी के ऊपर वो काला धुआं जो आया हुआ था, लेकिन मज़ा आया खाना खाने का। गैस यहाँ पे नहीं है, सिलेंडर उनका खाली था, जिस वजह से फिर उन्होंने हमें वैसे बना दिया। ये कार पार्किंग बनी हुई है। ये देखें, ये कब्रिस्तान बना हुआ है साथ ही, और एक चोटी पे टॉप पे कब्रिस्तान बना हुआ है। ये सारी जगह जो खाली नज़र आपको आ रही है, ये कोई पार्किंग नहीं है, ये भी कब्रिस्तान की जगह ही है। सो ये देखें, जिसकी कब्रें हैं ना, एक ही ख़ानदान है, मतलब ये सरदार अब्दुल दाद ड्राइवर हैं, उनके ये सारे ख़ानदान के लोग हैं। तो उन्होंने सबकी कब्रें बना के ना एक जंगला लगा दिया हुआ है। सो पहाड़ों के ऊपर कब्रिस्तान जो हैं वो इस तरह के होते हैं। सो हम यहाँ पे बग़ैर वक्त गंवाए आगे चलते हैं और अपने मेन ट्रैक पे चढ़ते हैं जी। अच्छा जी, ये आप मेरे पीछे एक दुकान देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम आए थे दूध के डिब्बे लेने। मुझे ये था कि चाय बनाएंगे, नीचे जाके नाश्ता हम जो है वो अपना नीचे करेंगे, लेकिन दूध तो यहाँ से मिला नहीं। अब ऐसे ही नीचे चलते हैं। दो रास्ते जाते हैं ना नीचे। एक रास्ता उस तरफ से जाता है, मेन जो बाज़ार है अम्ब्रेला वाटरफॉल का, और एक रास्ता इधर से भी जाता है। वो आपको सामने एक कार खड़ी हुई नज़र आ रही होगी, उसके पास है। तो हम जो है वो हम इस साइड से नज़दीक हैं, तो हम लोगों ने ये वाला ही रास्ता लेना है। यहाँ से नीचे जाएंगे, दोनों रास्ते जो है नीचे जाके मिलते हैं, तो इस वजह से हम लोग फिर इसी साइड से जाना जो है वो मुनासिब समझ रहे हैं। इस
साइड से एक रास्ता जा रहा है नीचे, वो सामने कार खड़ी हुई है, साथ कब्रिस्तान है छोटा सा, ठीक है। इस कब्रिस्तान के साथ ही वो जो दीवार है उधर वो अंकल का घर है जहाँ पे हम रात रुके थे। तो एक रास्ता तो ये जा रहा है कब्रिस्तान के साथ साथ, ठीक है। एक रास्ता उधर मेन बाज़ार से नीचे जाता है। हम लोगों ने ये कब्रिस्तान के साथ जो कब्रिस्तान के साथ रास्ता नीचे जा रहा है, हम लोगों ने वो चूज़ किया है। दोनों रास्ते जो हैं नीचे जा के एक जगह पे मिलते हैं, तो वो भी मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा कि उस साइड से जो रास्ता आ रहा है और इस साइड से जिस साइड से हम जा रहे हैं, ये कहाँ पे जाके मिलते हैं। और आगे फिर ट्रैक दो तरह का है, एक तो पत्थर चट्टान है, एक वहाँ पे रस्सी लगाई हुई है इन्होंने, तो लोग जो हैं वो रस्सी के साथ लटक के जाते हैं नीचे। लेकिन हम लोग दूसरा ट्रैक लेंगे और वो दूसरा ट्रैक भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह का है। अच्छा जी, मेन ट्रैक हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं और जहाँ भाई खड़े हुए हैं, और यहाँ से ये ट्रैक करते हुए हम लोग जा रहे हैं नीचे। और वाटरफॉल जो है वो इधर पहाड़ों के पीछे है, आवाज़ उसकी अच्छी खासी यहाँ पे भी आ रही है। जंगल आप देखें ना कितना खूबसूरत घना, और ये बड़े बड़े दरख्त, सुभान अल्लाह। तो इस जंगल में चलते हुए हम इस खूबसूरत ट्रैक पे, छोटी सी पगडंडी है, इस पे चलते हुए हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की जानिब। नहीं यार, हमने आराम से एंजॉय करते जाना, बंदा आवाज़ार होगा, हम वीडियो बनाते हैं ना। ये सिंगल ट्रैक है जो सिंगल, ये आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं छोटी सी पगडंडी है, बस आपने इसके ऊपर चलते जाना, एक रास्ता बना हुआ है और नीचे है खाई, अच्छी भली गहरी खाई। अच्छा यार, जैसे जैसे हम लोग नीचे उतर रहे हैं ना, ये ट्रैक जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल इन द सेंस के वापस आते हुए ना अच्छी खासी जो है चढ़ाई जो है वो हमें चढ़नी पड़ेगी। इस वजह से जाते हुए आधा घंटा है और वापसी पे मुझे अब लग रहा है, यहाँ पे मैं 45 मिनट्स कह रहा था, मुझे लगता है कि घंटा हमें लगेगा वापस आते हुए। ट्रैक आपके सामने है जिससे मुसलसल उतर के हम लोग नीचे जा रहे हैं। अच्छा जी, एक ट्रैक तो ये है जिस पे हम जा रहे हैं और एक ट्रैक वो सामने जिस पे वो भाई जा रहे हैं, और एक ट्रैक कहीं अगली साइड पे भी है जो बाज़ार की तरफ से आ रहा है। वो ऊपर से वो आ रहे हैं और हम लोग इधर ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है जी। इस साइड से हम लोग आ रहे हैं, इस साइड से ये जो 3-4 भाई लोग जा रहे हैं ये आ रहे हैं। ये सारा ट्रैक करते हुए वो ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं जी। अब ये बड़ा सारा एक पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ देर बैठ के सांस लेते हैं। ट्रैकिंग के दौरान ना, हाइकिंग के दौरान एक छोटी सी टिप है, मैंने ये गलती की है बस ये शॉट लेने के लिए। आप जितनी देर हाइक कर रहे हैं, आपको सांस चढ़ा, आपका सांस फूल गया, आपने रुक के अपने सांस को बहाल करना है। आपने बैठने वाली गलती नहीं करनी। जब आप बैठते हैं तो फिर आपका स्टेमिना जो है वो और ज़्यादा गिर जाता है। आप एक तरह से रिफ़्रेश तो हो जाते हैं एक बार, लेकिन वो आप थोड़ा सा फिर चलते हैं तो आपको फिर जल्दी से थकावट शुरू हो जाती है। सो हाइकिंग आप कर रहे हैं, आपको जितनी लंबी मर्जी हाइकिंग है, आपने सांस लेने के लिए बैठना नहीं है। आप किसी चीज़ के साथ टेक लगा के खड़े हो जाएं, खड़े खड़े आपने अपने आप को रिफ़्रेश करना है दोबारा।
सो अभी हमने यहाँ से घूमते हुए उस साइड पे जाना है, ठीक है जी। ये नीचे जा रहा है रास्ता, इस साइड पे जाना है। क़य्यूम साहब यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब, अभी आपने ऑडियंस को बहुत अच्छी बात समझाई कि रुक के सांस को बहाल करना, बैठ के नहीं। इसी खुशी में आपको मैं बिस्किट खिलाऊं। कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा है। क्या खूबसूरत ट्रैक है, और इस खूबसूरत ट्रैक पे पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ सुपर बिस्किट ये स्पॉन्सर्ड है। सो यहाँ पे हमारे साथ और बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं इस ट्रैक में। मैं आपको दिखाऊं, हड़बड़ी मच गई है यहाँ पे जनाब आली, रोला पै गया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये छुटका देखे ज़रा, ये इसके काम देखे ज़रा। आजा भाई। और नहीं यार, हाँ 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 हाँ, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है जी। सो हम लोग उस पॉइंट पर हैं जहाँ पे जाके दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, वो दूर आपको लड़के खड़े नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पे पत्थर पड़े हैं दो बड़े बड़े, तो उन पे ना रस्सा लगाया हुआ है। ये एडवेंचर करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा रास्ता जो है शॉर्ट है। अगर आप चाहें तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। एक रास्ता ये इस तरफ है, इस तरफ जो रास्ता है वो जैसे हम ऊपर से आ रहे हैं वैसे ही है। सो मैंने ये चूज़ किया है कि मैं आपको दिखाऊंगा दोनों। इस तरह से है कि मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, इसी रास्ते से मैं वापस भी आऊँगा, लेकिन आपको वहाँ पे मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि जो रस्से वाला काम वहाँ पे हो रहा है, हमारे वहाँ पे खड़े अगर कोई आ गया तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो वहाँ से ऊपर से नीचे किस तरह से आते हैं। सो अब यहाँ से हम ट्रैक अपना बाकी का जो है वो शुरू करते हैं और नीचे चलते हैं आबशार तक। वैसे एक और आपको मज़े की बात, वैसे एक और आपको पते की बात बताऊं, अगर आप यहाँ पे आके नाइट स्टे कर रहे हैं ना, तो फिर आप इस ट्रैक को जो है वो सुबह सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू करें। तो इस टाइम जो है वो आप अच्छा खासा वक्त जो है वो एंजॉय करके वापस जाने वाले होंगे। अब जो है वो नीचे काफ़ी रश भी हो चुका है, काफ़ी लोग चले गए हैं नीचे, तो वो एक जो सुकून वाला अंसर था ना, वो अब उतना नीचे नहीं है, क्योंकि नीचे शोर है, अब लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपने देख लेना है कि आप किस तरह का यहाँ पे पीस चाह रहे हैं, क्या आप देखना चाह रहे हैं। ओए होए 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 होए, ट्रैक तो ये भी आसान नहीं है, यहाँ पे लूज़ पत्थर हैं। पीछे जो ट्रैक करते आ रहे हैं ना हम, ये उससे थोड़ा सा समझ लें टफ़ है। ये वाला सेक्शन जो आया है ना, ये थोड़ा सा उससे टफ़ है। उतराई ही उतराई है, ये आप देख रहे हैं कि उतराई पे भी रुकना पड़ता है। अब आपसे आबशार के पास जाके यार मुलाकात होती है। फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। मेरे पीछे जो एरिया सारा आपको नज़र आ रहा है वो अम्ब्रेला वाटरफॉल का एरिया है, और यहाँ पे ना मुझे ये एक पत्थर नज़र आया है, ये देखें ना ज़रा। अच्छा, ये इस तरह से है, इसके पत्थर इस तरह से हैं कि जैसे कोयला नहीं होता, ये देखें आप, ये, लेकिन ये कोयला है नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन ये लग बिल्कुल उसी तरह से रहा है। एक साइड ये है, फिर ये सामने की साइड पे भी वैसे ही है, ये पानी आ रहा है उस साइड से भी। सो अगली साइड पे पानी है, हम लोग उसी साइड पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, यहाँ से क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक ठाक बेटा, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। ये हम लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है, अच्छा अच्छा क्योंकि उधर से स्लिप करते हैं पत्थर जो है ना। अच्छा, वो स्लिप करते हैं। हाँ, बाजू टूट जाता है। चलो, ये हमारा काम है बताना। शुक्रिया जी, शुक्रिया तुम लोग हमारे मेहमान हो। जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बाबा जी हैं पीछे, उनका ये छोटा सा ढाबा है यहाँ पे चाय वगैरह के लिए, तो आप जब यहाँ पर आएँ इनसे चाय शाय ज़रूर पिएँ। हम लोग जो है वो चाय का सामान सारा साथ लेकर आए हैं, वहाँ आगे जाके हम लोग ये चाय शाय पीना चाहते हैं। ये देखें ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया काम।
तो जी मैं उस साइड से इन पत्थरों से होता हुआ, जैसे ये भाई जा रहे हैं, मैं आ गया हूँ इस साइड पे। अब मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के मज़ीद करीब। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको मेन मसला होता है आपके जूतों का। तो जूतों का हल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त निकला हुआ है जी। आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखें, ये आपकी खिदमत के लिए भाई साहब बैठे हुए हैं जूते लेके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है यार, क्या हिसाब किताब है जूते का? अच्छा, रेंट पे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरी तरह ये इस तरह से क्रॉक्स पहने हुए हैं, इस तरह का कोई जूता पहना हुआ है, तो इसका तो ये फ़ायदा है कि इसमें से पानी जो है वो क्रॉस होता रहता है। तो अगर आपने शूज़ पहने हुए हैं या और तरह का कोई जूता है जो जल्दी टूट सकता है, तो फिर आप यहाँ पे इनकी ये खिदमत जो है वो हासिल कर सकते हैं। 50 रुपये ये फ़ी जोड़ा रेंट के हिसाब से देते हैं, फ़ी जोड़े के हिसाब से 50 रुपये फ़ी जोड़ा ये देते हैं। तो मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। ये देखें ज़रा नीचे, जगह नो डाउट बहुत खूबसूरत है, वाटरफॉल बहुत प्यारी है। और इस्लामाबाद से मैक्सिमम 2.5 घंटे की राइड है। अगर आप भटके ना हमारी तरह तो 2.5 घंटे की राइड है। राइड करके आप यहाँ पे पहुँचते हैं और एक अच्छा वन डे ट्रिप आप यहाँ पे आके एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। क्या है जी कि ऊपर से आप ड्रोन शॉट में देख रहे हैं जिस तरह से पानी नॉर्मल जैसे गिरता है वैसे गिर रहा है, लेकिन नीचे अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है। ये देखें आप, ये पत्थर इस तरह से हैं कि उनके ऊपर जब पानी गिरता है तो वो मुख्तलिफ़ हिस्सों से होता हुआ नीचे गिर रहा है, जिसके साथ ये वाटरफॉल जो है वो खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। लेकिन जनाब अली, इंतहाई कमाल की जगह, आप यहाँ पर आएँ, टाइम स्पेंड करें, सारा दिन यहाँ पर गुजारें। हमारी तरह भागम दौड़ आप ना करें, आप यहाँ पर आएँ, आप सारा दिन यहाँ पर गुजारें। पास ही सज्जीकोट वाटरफॉल है, यहाँ से आप फारिग होकर वहाँ पे चले जाएँ, कोई 2 घंटे वहाँ पे आप गुजारें और फिर आप वापस इस्लामाबाद चले जाएँ। अब यहाँ पे क्या है जी कि अगर आप पीस लवर हैं, नेचर लवर हैं, तो आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप तो वो फ़जर की नमाज़ पढ़ें और फ़जर की नमाज़ पढ़ते ही आप ट्रैक करते हुए नीचे आ जाएं। आपको जो यहाँ पे सुकून मिलने वाला है ना, आप मेरी बात ये लिख लें, आप मुझे बाद में बताइएगा। अकेले आप यहाँ पर आएँ, आहिस्ता आहिस्ता सूरज तुलू हो रहा हो और फिर जो यहाँ पे लाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और आपको जो ये पानी देखने का मज़ा आएगा वो आप सारी उम्र याद रखेंगे। हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर यहाँ पर आएँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे नहाने वाली सारी सूरत हाल मौजूद है। ये देखें आप, नीचे लड़के एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या है जी कि मैं ये राइडिंग ट्राउज़र पहन के नीचे आ गया हूँ, जिस वजह से जो है मैं ये सारा मिस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई जुगाड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार हम भी नीचे जाएँ, थोड़ी देर नहाएं और फिर हमने पीछे चाय का सेटअप रखा हुआ है, वो चाय पिएँ और इन्जॉय करते हुए फिर हम यहाँ से निकलें, सज्जीकोट वाटरफॉल देखें और फिर सोन आगे हम नारायण की तरफ अपना सफ़र शुरू करें। बहरहाल वो देखें, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो वो सामने सीढ़ी लगी हुई है। आपने इस तरफ से पत्थरों से होते हुए उस तरफ जाना है, उस तरफ से ये सीढ़ी आ रही है, सीढ़ी से आप नीचे जाके इस तरफ आप पानी में आ जाएंगे और यहाँ पे आके आप नहा के अपने आप को रिफ़्रेश ठंडा करके फिर आप आगे का सफ़र शुरू करें। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह वो आगे तक जाएं और वहाँ से फिर हम इस वाटरफॉल को देखें। तो जनाब अली, अम्ब्रेला वाटरफॉल इंतहाई खूबसूरत प्लेस है। अभी तक के लिए यहाँ से इतना ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से हम नीचे जाने की कोशिश करें। अब जिस पॉइंट पर मैं बैठा हूँ यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ पीछे क़यूम के पास। तो फिर हम प्लान करते हैं कि आगे हमने किस तरह जाना है। एक बंदा पीछे सामान के पास बैठेगा, एक बंदा जाएगा, फिर दूसरा वापस आएगा और फिर मैं जाऊँगा। इस तरह से कोई प्लान बनाते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं अब जा रहा हूँ पानी के बिल्कुल नीचे, वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे जाके वहाँ पे कुछ 2 डुबकियाँ लगाते हैं और नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप ऊपर देखते हैं जो पानी ऊपर से आ रहा है वो कितना खूबसूरत नज़ारा वहाँ पे पेश करता है। तो चलते हैं यहाँ से। वो वहाँ पे देखें जनाब अली, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, सीढ़ी उसने लगाई हुई है, सीढ़ी से हमने नीचे जाना है। 30 रुपये सीढ़ी वाला ले रहा है, ठीक है जी। इधर वो जूते वाले हैं, 50 रुपये पर पेयर के हिसाब से वो दे रहे हैं। तो रश यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा हो गया। बहरहाल अब चलते हैं और अपना जो उधर का सीन है वो रिकॉर्ड करके वापस आते हैं, फिर चाय पीते हैं। जब भी आप इस तरह की जगह से गुजर रहे हो ना, पानी में ख़ास तौर पर, ये आपको बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, इन पे आपने कोशिश करनी है कि पाँव इन पे ना रखें, ठीक है। ये अच्छी खासी इन पे काई जमी होती है जिस वजह से ये फुल स्लिपरी हुए होते हैं।
तो कोशिश करें कि एहतियात के साथ पाँव रखें और आगे चलें। और ये जो जूता है ना, ये स्लिप नहीं होता। नीचे जाने का रास्ता उधर ही है। नहीं तो यहाँ से क्रॉस करके जाएं उधर, यहाँ से बैठ के उधर पाँव नीचे रख के इस पत्थर पे जाके भी नीचे गए। तो ये यहाँ पे मैं आबशार के बिल्कुल तकरीबन नीचे पहुँच गया हूँ। आप ऊपर देखें ज़रा। तो ये यहाँ से आबशार शुरू हो गई है। मैं आबशार के नीचे खड़ा हूँ। शोर बहुत ज़्यादा है, माइक में वहाँ छोड़ आया हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये फ्लेक्स लगी हुई छोटी सी। तो यहाँ से आपने 30 रुपये दे के आगे जाना है जी, जैसे मैं जा रहा हूँ। बैठ के जाना है सर। बैठ के। मैं आपका खाते गया था ओए, ये सीढ़ी है जनाबे अली, इस पे बैठ के नीचे उतरना है। बिस्मिल्लाह। आय हाय हाय। ओह, वाटरफॉल के मैं बिल्कुल नीचे बैठा हूँ और ये सीढ़ी से अब हमने नीचे जाना है आराम आराम से। असल में एक हाथ में कैमरा है, इस वजह से भी थोड़ी सी मुश्किल है। चले बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। करना लव्या मंगया वापस जा के ओए भाई, बच गया। तुम बैठा चला सी बना चला। तो ये वो मेन जगह है जहाँ पे आके सारे जो है डुबकियाँ लगाते हैं। किस कलर का है यार? वो लड़का थोड़ी देर पहले इधर लेके घूम रहा था, छोटा सा ना, इतना सा छोटा सा है ना, वो इधर लड़का खड़ा था। तो फाइनली मैं डुबकी लगाने लगा हूँ सिर्फ एक।
चले जी, अम्ब्रेला वाटरफॉल का आज का हमारा जो सफ़र है वो यहाँ पे तमाम हो रहा है। हमने इरादा ये किया है कि वो स्टार्ट में जहाँ पे बाबा जी मिले थे हमें, उनका चाय का एक छोटा सा स्टॉल है, चले उनसे चाय पीते हैं। उनकी थोड़ी सी इस तरह से ये है कि सपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आलम ये है कि लड़के ही लड़कियाँ यहाँ पर, और मुकम्मल जो है वो हुल्लड़बाजी हो रही है। ओए ओए ओए, बस यही चीज़ें हैं इस टाइम फैमिलीज़ के लिए। इस टाइम आप ये ख़ुद ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना कोई ये सूटेबल पॉइंट है। फैमिलीज़ जो हैं वो पीछे चली गई हैं, उधर जो आई हैं 3-4, यहाँ पे सिर्फ ये लड़के हैं, ये और किसी को मौका दे ही नहीं रहे भाई साहब। ठीक है, तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। बाकी का जो सारा मामला है वो आपके सामने है। सो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं बाबा जी के पास, और वहाँ से चाय पी के निकलते हैं इंशाअल्लाह। बाबा जी कितनी देर से यहाँ पर हैं? इधर हमारा 5-6वां साल है। 5-6वां साल है। कोई ठेका होता है यहाँ पे, यहाँ खुद ही बैठे हैं? नहीं, ठेका होता है। ठेका होता है। कितने पैसे देते हैं? बस थोड़ा बहुत देते हैं। अच्छा, परमिट होता है उसका। ये जगह हमारे पास है, जो चटाई से ऐसे ये हमारे पास सही है। सबसे बड़ा जगह जो है हमारे पास, आपके पास है। चलें जी, माशाल्लाह आपका अखलाक बड़ा अच्छा है। अल्लाह ताला आपको, ही होता है, पैसों का बात नहीं होता। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अखलाक, किसी को रास्ता बताना, अखलाक नहीं तो कुछ भी नहीं। शुक्रिया जी। अच्छा, चाय का कप कितने का? 100 का। 100 का चाय का कप है जी। सो ये 100 का चाय का कप है, और साथ ये 150 की पकोड़े की प्लेट है। दोनों चीज़ें ज़बरदस्त हैं। जब भी आप यहाँ पर आएँ, बाबा जी को खिदमत का मौका ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया जी। मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों की ज़िंदगी में इस टाइम कितनी मुश्किलात हैं, कितनी टफ़ है, लेकिन आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी दूसरे बंदे की कहानी सुनते हैं, तो आपको लगता है कि यार इससे बड़ी कोई तकलीफ़ है ही नहीं दुनिया में, जिस तकलीफ़ से ये गुज़र रहा है। और उस वक्त इंसान को महसूस होता है कि मैं जिस तकलीफ़ में हूँ वो तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है यार। लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुज़र रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले मैंने इन बाबा जी से आपकी मुलाकात करवाई है अम्ब्रेला वाटरफॉल पे। यहाँ पे इनका ये छोटा सा ढाबा है, चाय पकोड़े इनके पास होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे चाय पकोड़े खा रहे थे, तो ये इनका बेटा बैठा हुआ है इफ्तिखार, कैंसर पेशेंट है और काफ़ी अरसे से इस बीमारी से लड़ रहा है। और बाबा जी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको एक और ज़िंदगी दी है। एबटाबाद से इसका अभी भी इलाज चल रहा है। दिमाग का कोई खून का कैंसर है, खून का कैंसर है। तो आप इनका अखलाक देख लें, ठीक है, आप इनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये आदमी किस तकलीफ़ में है, किस कर्ब से गुज़र रहा है। आप इनसे बात करेंगे तो आप बिल्कुल फ़्रेश हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप किसी अपने से मिल रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ये सिर्फ वो जानते हैं। सो यहाँ पे मैं जितने देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारे इफ्तिखार भाई हैं, इनके लिए भी आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, और जिस आज़माइश में अल्लाह ताला इनको इस आज़माइश से निकालें, और बाबा जी को हिम्मत दें अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए। मेरे पास अल्फाज बहुत कम है कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। मैं उनका इखलाक देख के बस हैरान हूँ, जिस तरह से वो खुश हैं, मुतमईन है ज़िंदगी से, और यहाँ पे लोगों को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने इनका सेटअप देखा है, छोटे से सेटअप के साथ ये सारा मैनेज कर रहे हैं, और 80,000 की अपनी हैसियत के मुताबिक एक खतीर रकम जो है वो इस भाई की अपने बेटे की इलाज पे ख़र्च कर चुके हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप दुनिया में जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं आपके दिल में कोई ख़्याल आए कोई किसी की मदद करने का, तो ज़रूर हक़दार हैं ये। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप बाकायदा ख़ुद भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं ये केस सारा। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और इफ्तिखार भाई भी अपना नंबर बताते हैं। ज़रा इफ्तिखार भाई अपना नंबर बताएँ। 0370 300 पूरा 7215 3007215 0370 300 पूरा 7215। ये इफ्तिखार भाई का नंबर है। आप डायरेक्ट इफ्तिखार भाई से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वो किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। कितना बिल बना जी हमारा?
मर्जी जाते दो नहीं तो रहने दो। 2 चाय और 1 प्लेट पकोड़े। एक प्लेट। हाँ मैं तो कहता हूँ रहने दो। नहीं 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 हम ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं ना, ये पकड़ें, पैसे काटें। इसमें से काट लें हम लोग। सामने बजा के बोला वाटरफॉल के मशहूर समोसा जी। जिंदाबाद जी। ये बाबा जी लोगों को आप देखें, ओए 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 भाई स्लिपे मार रहा है यार। वो उधर से हम लोग आ रहे हैं ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखो किस तरह दे आंदे ने बाबा जी तुसी उत्ते भी इंज ही आओगे? हाँ देश ते माशाल्लाह माशाल्लाह। इत्थों दी रहने वाले हो कि बाहरों आए हो? बाहरों आए हैं, पंजाब कित्थों ਵਿੱਚੋਂ आए? आए हैं, ओ पिंडी खैर। गेट ਤੋਂ आए हैं, कितों? पिंडी गेट पिंडी के। वाह ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। माशाल्लाह जी, हिम्मत ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਲਾਹੌਰ। वापसी में हमारी भी नहीं निकली ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਵੀ ठहर जाइए ठहर जाइए। वो चढ़ाई चढ़ने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल है ना। अस्सलाम, क्या हाल है? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम नीचे से आ रहे हैं। सलाम। ले जी, आधे से कुछ थोड़ा सा ट्रैक रह गया हमारा बस। यहाँ पे आके ये घोड़ा हमें नज़र आया है। इसको ऊपर से लेके नीचे नहीं आते, किसी को बिठा के ना ऊपर, घोड़े के स्लिप होने का ख़तरा है। यहाँ से लेके ऊपर जाएंगे तो 800 रुपये। अब यहाँ से आधा ट्रैक भी नहीं रह गया, तो यहाँ से 800 रुपये है जी। बहरहाल डिफिकल्ट ट्रैक पे अगर आप फंस गए और आपके जज्बात कुछ ये देख रहे हैं। अब जो मैं जाते हुए नीचे जाते हुए आपको कह रहा था कि इस तरह के शॉर्टकट्स आपने नहीं लेने। ऊपर से भाई शरारतें कर रहे हैं, उनको जूते मार रहे हैं। वो अगला बंदा सेंटर वाला जो बड़ी मुश्किल बचा है। सो ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये ट्रैक, इस ट्रैक से आप जाएं आसानी के साथ चढ़ते हैं। शॉर्टकट में ना स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं और स्लिप होने का रिस्क भी ज़्यादा है। वो तो शॉर्टकट है। ये कोई एडवेंचर नहीं है यार। अच्छा, हमने ना उनको मना भी किया है, लेकिन उसके बावजूद ये देखें आप, उनके जो बाकी साथी हैं वो भी शुरू हो गए। ये देख रहे हैं आप। नीचे से अभी तक शोर ऐसे ऊपर आ रहा है कि जैसे अभी हम पास ही हैं। वो रेड कलर की तरपाल नज़र आ रही है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये है जी, ये टॉप है सारा। तो हमारे मैक्सिमम 3-4 मिनट और हैं और हम गए। ट्रैक तो हमारा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। ये देखें ना, ये ऊपर आ गए हैं रिजॉर्ट्स। ये साथ आगे कब्रिस्तान है फिर से। अम्ब्रेला वाटरफॉल। ले जनाब अली, अम्ब्रेला वाटरफॉल से हम लोग वापस आ गए अपने रूम में। यहाँ पे अब कोई 20 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर आगे की जर्नी जो है वो अपनी स्टार्ट करते हैं। सूरत हाल कुछ यूँ है कि मेरे ख़्याल के मुताबिक जो आज सारा दिन मैंने वहाँ पे गुजार के देखा है, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है अब और 1 बजे हम वापस पहुँचे, तो सारा दिन हमारा वहाँ पे गुजर गया। नीचे जो रश है वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हैं वहाँ पर, जो ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं, टोलियों की शक्ल में। वो पूरी नीचे हुल्लड़बाजी भी कर रहे हैं, सारा कुछ फ़ुकर नीचे कर रहे हैं। तो कहीं ना मुझे ये फैमिली स्पॉट नहीं लगा
कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आके टाइम स्पेंड करें। हाँ, एक साइड पे आप जाके बैठ जाएं और वहीं पे आप सिर्फ रहें, वहाँ से उठ के आप चले जाएं तो वो ठीक है। वरना अगर आप इस तरह से फैमिलीज़ को लेकर अंदर जाएंगे तो वो सूरत हाल मुझे कोई वहाँ पे नज़र आई नहीं। वीडियोज़ में आप देख रहे हैं किस तरह वहाँ पे रश है, तो लड़के मुकम्मल हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, आवाज़ें कस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी रास्ता किस तरह का, ट्रैक किस तरह का है, सारा रास्ता इस तरह से ढलवाना है, आपने नीचे उतरते जाना है, नीचे उतरते जाना है और वापसी पे आपने ऊपर ही आना है। बस कोई 100 मीटर का पैच भी इस तरह से बराबर नहीं है जहाँ पे आप सीधे चल लेंगे और आपकी सांस जो है वो बहाल हो जाएगी। रास्ते में रुकते 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 आपने ऊपर आना है। तो 30 से 35 मिनट नीचे जाते हुए लगते हैं, ऊपर आते हुए अगर आप अच्छे हाइकर हैं तो आप 45 मिनट में ऊपर पहुँच जाएंगे। हमें 1 घंटा लगा, हम 1 घंटा 55 मिनट के, यहाँ पूरे 1 घंटे में हम लोग वापस रूम में पहुँच गए। सो ये सारे दिन की आज सूरत हाल रही है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें। कमेंट के ज़रिए से आपका प्यार जो है वो मुझे मोटिवेशन देता है। कमेंट से वैसे भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो को रीच मिलती है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे, सज्जीकोट वाटरफॉल जाएंगे, यहाँ से नज़दीक है, और उसके बाद सज्जीकोट वाटरफॉल से हम जाएंगे सीधा नारान। आज की रात नारान में स्टे होगी। सो अम्ब्रेला वाटरफॉल से आज तक के लिए यही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।